सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के लघु सचिवालय के मेन गेट पर गांव जुआ के ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीण ढोल नगाड़े और थाली बजाते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 13 साल से अधिकारी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा दिए गए 100 गज के प्लॉट नहीं दिए जा रहे। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द प्लॉट दिए जाएं। तस्वीरें सोनीपत के लघु सचिवालय की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गरीब आदमियों को 100 गज के प्लॉट न मिलने से ग्रामीणों में कितना गुस्सा है, ग्रामीण किस कदर परेशान है और ग्रामीण सरकारी अधिकारियों को जगाने के लिए ढोल नगाड़े और थाली बजाते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीण अधिकारी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों का अधिकारियों पर गंभीर आरोप है कि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 13 साल से उन्हें 100 गज के प्लॉटों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। अधिकारी कभी नक्शे के नाम पर तो कभी कब्जा कार्रवाई के नाम पर गुमराह कर उन्हें वापस भेज देते हैं और अभी तक उन्हें 100 गज के प्लॉट नहीं दिए गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द 100 गज के प्लॉट दिए जाएं। मैं गांव से हूँ। हम प्लॉटों के मारे आ रहे हैं। हम मजदूरियाँ छोड़ के आते हैं और 2007 से हमें वो कर रहे हैं, हमारा वो नहीं दे रहे ना, हमारा सहयोग कर रहे हैं। और एक गांव नंबर 1 की सारे रजिस्ट्रियाँ गायब हैं और 2 नंबर की भी उनकी कॉपी दी हुई है। ये बीपीएल परिवारों को मिले थे प्लॉट? हाँ जी, सभी को मिले थे। तो अब आज किस तरीके से आज प्रदर्शन किया है? हमने कई बार कर लिया जी प्रदर्शन, ये किया है हमारा हक दबाओ क्यों नहीं दे रहे। हमने क्या किया है, क्या नहीं है। हर एक गाँव में मिले हुए हैं, सभी गाँव में मिल रहे हैं, हमने क्यों नहीं मिल रहे? क्या नाम आपका? हैं रहने की भी जगह नहीं है। सुना जी। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? जी प्लाट नहीं मिल रहे, किसी ने चूल्हा टेकन का भी रहा नहीं, लकड़ी गिरन का रहा नहीं, और बहुत परेशान हो रहे हैं जी। कितने दिनों से ये अभी रजिस्ट्री नहीं मिली है? बहुत घने दिन तक जी, हम 2007 से। कहाँ पहुँचे हो आज? आज आए हैं जी डीसी ऑफिस में। मैं गांव जुआ से हूं, 1 नंबर पंचायत से हूं और 2007 से जो हमारे गांव में समस्या हो रही है, हर आदमी जो है बेचारा अपने काम छोड़ के धरने भी कर लिए, जब भी बुलावे जब भी आवे हैं, लेकिन ये ना तो प्रशासन सुन रहा ना हमारी सरकार सुन रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2007 में घोषणा करी थी जो गरीब परिवारों को जो प्लॉट दिए थे, जब से लेकर अब तक मेरे ख्याल लगभग 13 साल हो गए, कोई सुनाई नहीं कर रहा। कभी सरपंच डंडे लड़ा दिया है, कभी ये वीडियो, कभी ये और दूसरे अधिकारी, कोई सुनाई नहीं कर रहा। कोई भी सुनाई नहीं कर रहा। प्लॉट है जिनको मिले हुए थे? हमारे गांव में कम से कम 390 के करीब हैं जी, 390 के करीब प्लॉट है जो नंबर 1 और 2 में दोनों मिला करके। तो आज उन प्लॉटों की क्या स्थिति है? आज उन प्लॉटों की स्थिति का हमने बेरा को ना, हमारे प्लॉट किससे जी रजिस्ट्री गायब कर रखी है। रजिस्ट्री गायब किसने करी ना, तो किसी ने नहीं पता। वीडियो की मिली भगत है, सेक्रेटरी की है, किसकी है, कि सरपंच की, हमें कोई नहीं पता। जुआ नंबर 2 में वो फोटोकॉपी निकलवाई थी पीछे धरने पे, वही हमारे पास है। उस पर तहसीलदार जी के साइन नहीं, किसी के कोई साइन नहीं है, ऐसे फर्जीवाड़ा कर रखा है। और जब हमारे को जो रजिस्ट्री आई प्लाटा के बारे में बात आई, 500 रुपये लिए गए। अगर 500 रुपये दो थारी रजिस्ट्री हो जाएगी गिला गिला ना, तो 500 रुपये का बेरा नरम आदमी कितने लाओगे जी? 200-300 रुपये की दाढ़ी करने वाला आदमी 500 रुपये देकर भी दर की ठोकरें खा रहा है। यहाँ दाढ़ी कर करके अपने सारे पैसे इकट्ठे कर करके यहाँ धरने में बैठे हैं, काम छोटे है लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं, बताओ क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है जी, या तो एक तो रजिस्ट्री हमें मिलनी चाहिए, जो नंबर 1 की जो रजिस्ट्री गुम हो रही है, चाहे वो किसी के पास है। हमें इन परिवारों का, हम खुद मैं भी पात्र हूँ, हमने अपनी रजिस्ट्री मिलनी चाहिए और हमें कब्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, गांव जुआ के जो ग्रामीण हैं 100 गज के प्लाटों पर रजिस्ट्री और कब्जा पाने के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी जो कर्मचारी है, पंचायत सेक्रेटरी है और दूसरे जो अधिकारी है, उनकी मिली भगत के कारण ये जो पात्र परिवार है पिछले 13 सालों से लगातार चक्कर काट रहे हैं। झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं खुद जिला परिषद का मेंबर हूँ, मेरे वार्ड के गांव हैं, उसके बावजूद मैं पीछे भी डीडीपीओ से मिला था, ज्ञापन भी दिया था, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया। 1.5 महीना यहाँ पे लगातार अनिश्चितकालीन धरना भी चला, लेकिन राजनीति के कारण यह गरीब परिवार, जो पात्र परिवार है, ये प्लाटों से दूर है। हमारी सरकार से, प्रशासन से मांग है, एक तरफ सरकार कह रही है हम गरीब परिवारों को हक दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका हक मारने का काम किया जा रहा है।
हमारी मांग है गरीब परिवार को उनको हक मिले। और आज हम आर पार की लड़ाई के मूड में आए हैं। भाई क्यों नहीं इनकी रजिस्ट्रियाँ गायब है। 1 नंबर पंचायत की जो रजिस्ट्री है वो गायब है। और पंचायत नंबर 2 के लिए सरपंच आया हुआ हमारे साथ में, ततीमा रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार है। वो ततीमा रजिस्ट्री साथ के साथ हो सकती है, लेकिन उसका भी जानबूझ कर ना अब चंडीगढ़ से परमिशन ली जाएगी। जबकि पहले हमने बागड़ू गाँव की ततीमा रजिस्ट्री करवाई थी। उस टाइम में 2010 में जब पार्षद था उस टाइम भी हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई थी। रजिस्ट्रियाँ यहीं से कैंसिल हो सकती है, लेकिन जानबूझ गड़ंगा लगाया गया। आज प्रशासन को, सरकार को जगाने के लिए ढोल और थालियाँ लेके, क्योंकि ये मातृ शक्ति हमारी जो आई है वह न्याय हुई है, थालियाँ लेके आई और मैं खुद ढोल बजा के प्रशासन और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अब सरकार जाग जा, आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ तय है अगर गरीब परिवारों को हक मारा गया तो। किस स्कीम के तहत ये प्लॉट मिले थे, कब मिले थे? ये इन जो 100 गज के जो प्लाट थे 2007 में उस टाइम के मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की थी कि जो बीपीएल परिवार है उनको 100 गज के महात्मा गांधी आवास योजना के तहत इनको मकान प्लाट अलाट किए गए थे। इन प्लॉटों पर जो है अवैध कब्जे भी हो गए। अभी किसानों ने, कई आदमियों ने वहाँ पे फसल बो रखी है, लेकिन ये कुछ और दूसरे काम कर रहे हैं। जानबूझकर इन आदमियों को तंग किया जा रहा है। आम आदमी कब तक खामोश रहेगा? आज वो खामोशी तोड़ने के लिए हम जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने आए हैं और यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं।